मंगल भवानया मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी और भलती विचित्र तू कवि कृत्यो राम नाम बिन सोई न सोई बिदुबदनी सब भांति सवारी सोन बसन बिना वर नारी सब गुण रहित कवि करते वाणी राम नाम जस अंकित जानी के सागर कहाई हो सागर कहाई सो नहीं बुद्धताई हाँ मद मंतर संत गुणगाई और जगत कपिल रथ एकम नाई राम प्रताप वट माही सोई भरोस मोहि मन भावा केहि न सुरंग बड़ पुन पावा के धूम उतराई सहज करवाई अगम प्रसंग सुगंध बसाई हाँ भलति भले सब भले भरनी राम कथा जग मंगल करनी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों की हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकुबी की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अखंडित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन गौरव की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है और मेरे मन में एक ही भरोसा है कि भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वभाव के कुड़पेपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य बनती है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा स्वरूपी उत्तम वस्तु का प्रकट वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करने कलिबल हरने तुलसी कथा रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की जो सरत पावन बात की प्रभु सुसज संगति भनति भले हो सुजन मन भवनी भगवंग भूति समान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गड्डा की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र रात भी श्री महादेव की जी के अड़के सुंग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। और प्रिय लाग
सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यह समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी राम जी के इसको बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। कि मन माने कमुकुता छब जैसी, अहिगिरी गज सिर मुसोहन तैसी, नभ किरीट तरुणी तन पाई, लही सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजयन तनत छब लहई, भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद अवत धाई। राम को चरित सब सर्व बिनु हनवाए, सोच समझाई न कोटि उपाय। कवि को विद्वत हृदय विचारी, गावई हरि जस कले मरहारी। कीन प्रताप प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। जो बर सही बरबार विचारू, कोई होई कवित मुकुता मन चारू। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शुक्र की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाई जाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मा लोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने पर थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपवासों भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है।
नहीं रहूं, तारे में अति अलप बखाने, थोड़े बहु जाने हिसाने। और इस समझी विविध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुन दे हरि खोरी। ऐते ऊपर कर यही से शंका, मोहित अधिक देर जड़ मत रंका। कभी न होई नहीं चतुर कभावं, मध्य रूप राम गुण गावं। कब रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोर निरंत संसारा। और जय मारु तुम गिरवेरुड़ाही, कहूँ तूल कहीं लेखे माही। समुझ तो अमित राम प्रभुताई, करतु कथा मनवते कदराई। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और बेस हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, वो जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धीगा धीगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फैलाने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेक प्रकार की गिनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंकाल हैं। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्रों, कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है।